हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आज हमारा शक्ति के 48 नियम का 17वां दिन है, जहाँ पर मैं आपको नियम नंबर 17 बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नियम 17। दूसरों को दुविधा में रखें, अनिश्चय का माहौल बनाएं। विचार। इंसान आदतों के हिसाब से चलते हैं। उनके मन में इस बात की गहरी चाहत होती है कि दूसरों के काम उन्हें परिचित लगें। आपकी लीक पर चलते रहने से उन्हें यह एहसास होता है कि वे नियंत्रण में हैं। पासों को पलटते जानबूझकर अनपेक्षित काम करें। अगर आपके व्यवहार में कोई निरंतरता, तारतम्यता या उद्देश्य नहीं दिखेगा, तो उनका संतुलन गड़बड़ा जाएगा और वे आपके कदमों का मतलब समझने की कोशिश में थककर चूर हो जाएंगे। बहुत आगे तक ले जाने पर यह रणनीति आतंक उत्पन्न कर सकती है। शक्ति की कुंजी। अचानक, अकस्मात या अनसोची चीज सबसे डरावनी होती है। इसलिए हम भूकंपों और तूफानों से डरते हैं। हमें यह पता नहीं होता है कि वे कब आएंगे। जब एक भूकंप आ जाता है तो हम अगले भूकंप की दहशत से इंतजार करते हैं। अप्रत्याशित मानवीय व्यवहार का हम पर इसी तरह प्रभाव पड़ता है। जानवर निश्चित तरीके से व्यवहार करते हैं, इसलिए हम उनका शिकार करके उन्हें मार पाते हैं। सिर्फ इंसान में ही अपने व्यवहार को बदलने, नया काम करने और दिनचर्या तथा आदतों को छोड़ने की क्षमता होती है। बहरहाल, ज्यादातर लोगों को इसकी शक्ति का एहसास ही नहीं होता है। वे दिनचर्या के आराम को ज्यादा पसंद करते हैं। इस तरह वे जानवरों की लीक पर चलते हैं और बार बार वही काम करते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें कोशिश नहीं करनी पड़ती है, और इसलिए भी क्योंकि वे गलती से यह मान लेते हैं कि अगर वे दूसरों को विचलित नहीं करेंगे तो उन दूसरे भी उन्हें विचलित नहीं करेंगे। यह बात समझ लें। शक्तिशाली व्यक्ति जानबूझकर अपने आसपास के लोगों को विचलित करके भय उत्पन्न करता है और पहल करने की शक्ति अपने पास रखता है। कई बार तो बिना चेतावनी के बार करना पड़ता है, ताकि बिना उम्मीद के हमला होने पर लोग थर्रा जाएं। इस तरकीब का इस्तेमाल शक्तिशाली लोग सदियों से कर रहे हैं। 15वीं सदी में इटली में मिलान के बाइकॉन्टी के आखिरी ड्यूक फिलिपो मारिया जानबूझकर लोगों की उम्मीद के विपरीत काम करते थे। उदाहरण के लिए, वे अचानक किसी दरबारी पर ध्यान देने लगते थे, और जब वह पदोन्नति की उम्मीद करता था तो वे उसे दुत्कारने लगते थे। दुविधाग्रस्त होकर वह आदमी दरबार से चला जाता था, लेकिन तभी ड्यूक उसे अचानक वापस बुलवा लेते थे और उससे दोबारा अच्छा व्यवहार करने लगते थे। अब वह दरबारी भी दुविधा में पड़ जाता था। वह यह सोचने लगता था, शायद ड्यूक को यह भनक लग गई होगी, वह पदोन्नति के बारे में सोच रहा है। दरबारी यह सोचने लगता था, शायद ड्यूक को यह बात बुरी लगी होगी, इसलिए वह इस तरह से व्यवहार करने लगता है जैसे उसे पदोन्नति की आशा ही ना हो। यह देखने पर ड्यूक उसे महत्वाकांक्षा की कमी के लिए फटकारता था और अपने से दूर कर देता था। ड्यूक फिलिपो के साथ तालमेल बिठाने का रहस्य सीधा सा था। यह अनुमान लगाने का जोखिम ना लें कि वह क्या चाहता है। यह अनुमान लगाने की कोशिश ना करें कि वह किस चीज़ से खुश होता है। अपनी इच्छा बताएं, ना सिर्फ उसकी इच्छा के सामने समय पर कर दें, फिर इंतजार करें। इस तरह से ड्यूक ने दुविधा और अनिश्चितता उत्पन्न करके बिना किसी चुनौती के और पूरी शांति के साथ राज्य किया था। लोग हमेशा आपके कार्यों के पीछे छिपे उद्देश्यों को समझने की कोशिश करते हैं, ताकि आपके खिलाफ रणनीति बनाई जा सके। इसलिए बिल्कुल अप्रत्याशित कदम उठाएं और उन्हें सुरक्षात्मक होने पर मजबूर कर दें। कुछ समय तक पाब्लो पिकासो ने अपनी पेंटिंग्स पॉल रोजनबर्ग नाम के एक आर्ट डीलर को बेची। फिर एक दिन बिना किसी कारण के पिकासो ने उससे कहा कि अब वे उसे अपनी कोई पेंटिंग नहीं बेचेंगे। पिकासो ने इसके कारण को स्पष्ट करते हुए मन ही मन सोचा, रोजनबर्ग अगले 48 घंटों तक यह अनुमान लगाने की कोशिश करेगा कि ऐसा क्यों हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं अपनी पेंटिंग्स किसी दूसरे आर्ट डीलर को बेचना चाहता हूँ। मैं अपना काम करता रहूंगा और चैन की नींद सोऊंगा, जबकि रोजनबर्ग हर पल चिंता करता रहेगा। 2 दिन बाद वह मेरे पास परेशान हुआ हालत में आएगा और कहेगा, देखो दोस्त, मैं तुम्हें जितने पैसे देता हूँ, अगर मैं तुम्हें उससे ज़्यादा पैसे दूँ, तब तो तुम मुझे मना नहीं करोगे ना। अप्रत्याशित व्यवहार सिर्फ दहशत फैलाने का ही हथियार नहीं है। हर दिन व्यवहार के तरीकों को बदलने से आपके चारों तरफ उथल पुथल होगी। लोगों की रुचि जागृत होगी, आपके बारे में भी बात करेंगे। ऐसे ही उद्देश्य और स्पष्टीकरण सोचेंगे जिनका सच्चाई से कोई लेना देना है ही नहीं।
वे लगातार आपके ही बारे में सोचते रहेंगे। परिणाम यह होगा कि आप जितने ज़्यादा मूडी दिखेंगे, आपको उतना ही ज़्यादा सम्मान हासिल होगा। सिर्फ अधीनस्थ लोग ही निश्चित तरीके से व्यवहार करते हैं। विशेषज्ञ की राय। बुद्धिमान शासक इतना रहस्यमय होता है कि ऐसा लगता है वह अबूझ है। वह इतना अस्पष्ट होता है कि कोई उसे जान नहीं पाता है। वह निष्क्रियता से सिंहासन पर बैठा रहता है, जबकि उसके मंत्री नीचे खड़े होकर कांपते रहते हैं। तो धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू।